सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से, आप सबके पूरे परिवार के लिए। एंड मैं हो गई हूँ रेडी। तो अभी मैं ज्यादातर मेकअप नहीं की हूँ, मैं वैसे सिंपल सी रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे कान्हा जी के लिए भोग भी बनाना है और थोड़ा सा काम भी करना है। तो मैं सोची बस हल्का फुल्का सूट पहन के और कर लेती हूँ सारा काम, उसके बाद मैं शाम को होंगी रेडी। तो सबसे पहले आपसे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने रेड कलर का सूट और रेड कलर का चूड़ा, तो पूरा रेड लुक रखा है। आई होप मैं अच्छी लग रही होंगी एंड आप सब प्यारे प्यारे कमेंट करोगे। तो जाके जल्दी जल्दी तारीफ करो आप सब मेरी। एंड हाँ, वीडियो को स्किप मत करना। सो बहुत ही अच्छी ब्लॉग आने वाली है एंड आप सब एंजॉय करोगे। सो वीडियो को पूरा देखना, जस्ट वेट एंड वॉच। सो चलिए सबसे पहले मिलवाती हूँ मैं अपने कान्हा जी से। तो ये है हमारे कान्हा जी और यहाँ पे मैं छोटू सा डेकोरेशन की हूँ। तो आप सबको मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी आप सब कमेंट में बताना। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए जाना। तो सबसे पहले आती हूँ मैं किचन में एंड अब बनाने जा रही हूँ कृष्ण जी का भोग। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं साबूदाने की खीर। तो आप सब कृष्ण जी का किस किस चीजों से भोग लगा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट में बताना। सो मैं अभी जा रही हूँ साबूदाने की खीर बनाने। सो यहाँ बन रहा है लड्डू गोपाल जी के लिए साबूदाने की खीर। तो लड्डू गोपाल जी को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं उनको चढ़ाऊँगी साबूदाने की खीर। और जितने साल से मैं जन्माष्टमी कर रही हूँ, मेरी मम्मी हर जन्माष्टमी को साबूदाने की खीर बनाती है एंड कृष्ण जी को भोग लगाती है। और जो जो चीज़ बनाती थी मैं सेम चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि फर्स्ट बार है जो मैं घर से बाहर जन्माष्टमी कर रही हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें बनाऊंगी जो मम्मी बनाती थी। तो अब बारी है हलवा की, तो मैं दूध वाली घी वाली हलवा बनाऊंगी। एंड अगर आप सबको इस प्रसाद का रेसिपी चाहिए तो आप दिल से दिल लगी चैनल पे जाके वहाँ से रेसिपी ले सकते हो क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ वो सारी के सारे आपको दिल से दिल लगी रेसिपी चैनल पे मिल जाएगा। सो हमारा हलवा लगभग रेडी है और अब बारी है दूध डालने की। तो दूध भी डाल दी हूँ मैं यहाँ पे। और इस बार मैं प्रसाद में कुछ और भी ट्राई की हूँ, तो आप सब वीडियो को देखना एंड आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सो यहाँ पे हमारा हलवा बन के रेडी है एंड ये है कृष्ण जी का मेन प्रसाद। तो कितने लोग जानते हैं ये प्रसाद के बारे में मुझे कमेंट में बताना। तो ये है धनिया का प्रसाद और जब तक आप इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हो तब तक आपका व्रत पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे दादी लोग बनाती थी ये प्रसाद को, तो मैं देखती थी, तो मैं भी इस प्रसाद को बनाई हूँ क्योंकि मैं अकेली जन्माष्टमी कर रही हूँ। तो मुझे जितना भी याद था मैं वो सभी चीज़ें बनाई हूँ। और अब बारी है माखन निकालने की। तो मैं यहाँ पे घी और आइस से निकाल रही हूँ माखन क्योंकि कृष्ण जी को माखन बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको अगर कृष्ण जी को खुश करना है तो माखन तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे घी और आइस से माखन निकाल रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि निकलेगा। मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही थी, सच में गाइस बहुत सुंदर माखन निकल गया। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जितनी भी हो सके मैं हर एक चीज़ भगवान जी के लिए पूरा करने का ट्राई कर रही हूँ। एंड देखो मेरे हाथ में भी आपको लोगों को लग रहा होगा कि माखन निकल रहा है। मैं थोड़ी सी आइस डाल के और भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप सबको दिखाऊंगी भी माखन। तो कितने लोग हैं जो जन्माष्टमी में माखन चढ़ा रहे हो कृष्ण जी के। तो गांव में मैं तो नहीं चढ़ाती थी, लेकिन यहाँ मैं फर्स्ट बार ट्राई की हूँ और सोची जितना हो सके मैं हर एक चीज़ करूँ भगवान जी के लिए। जो मुझे नहीं समझ में आता था वो भी मैं करने की कोशिश की हूँ। तो आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छी लग रही होंगी। एंड मेरा माखन निकल के रेडी है, तो देखो मेरा माखन यहाँ निकल गया।
सो माखन निकालने के बाद अब मैं कर रही हूँ आगे की तैयारी। तो जितनी भी फ्रूट थी मैं सभी को धो के कट कर ली हूँ और जितने भी स्वीट्स आए थे वो सभी को मैं निकाल के बाउल में रख रही हूँ। तो कहते हैं कि कृष्ण जी को स्वीट्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको मीठा बहुत पसंद होता है। इसीलिए हम जब भी कृष्ण जी का पूजा करते हैं तो उनके भोग में मीठा कुछ ना कुछ लगाते हैं और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जितना भी हो सकता है मैं उतनी तैयारी कर रही हूँ एंड पूरे फ्रूट एंड मिठाई को निकाल के बाहर रख रही हूँ ताकि पूजा करने में कोई चीज़ ढूंढना ना पड़े, सभी चीज़ आसानी से मिल जाए। तो हमारी पूजा की लगभग तैयारी हो चुकी है। सो ऊपर की पूजा की पूरी तैयारी हो गई है और अब मैं नीचे आ गई हूँ। तो नीचे पूजा स्टार्ट हो गई थी तो यहाँ पे आंटी पूजा कर रही थी तो मैं आ गई नीचे की पूजा देखने एंड बहुत ही खूबसूरत तरीक़ों से अंकल सजाए हुए हैं पूरे मंडप को एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं सभी के सभी भगवान जी लग रहे हैं ना। तो सभी लोग कमेंट में राधे राधे लिखो और मैं यहाँ आ गई हूँ भगवान जी को प्रणाम करने। उसके बाद मैं और आंटी फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं साथ में। तो यहाँ पे आंटी भी आ गई है मेरे साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन शिवांश हम दोनों का ब्लॉग बना दिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं कान्हा जी। उसके बाद मैं ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद करती हूँ पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को स्नान करा रही थी और उसके बाद करूँगी पूजा स्टार्ट। तो जितनी मुझे पता है उस नियम से मैं पूजा कर रही हूँ, जैसे जितनी मैं गांव में करती थी वैसे ही मैं पूजा कर रही हूँ जितना मुझे पता हो। तो अगर कुछ गलत हो तो आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे जितना पता है मैं उतना ही कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे भोग लगा दी। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी पूजा। तो यहाँ पे भी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले फूल चढ़ा रही हूँ, अच्छे से सभी जगहों पे फूल लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल लाई थी लेकिन पूरे में प्रसाद रखा हुआ है तो सजाने का समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जहाँ भी जगह खाली था उन सभी में मैं प्रसाद चढ़ा रही थी। एंड ये है हमारे छोटू से कान्हा जी जो कि हमारे साथ पूजा कर रहे हैं शिवांश, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है हम लोगों का पूजा, और ये साइड से नेवज निकालते हैं हमारे में, तो अभी मैं नेवज निकाली हूँ। सो हमारा पूजा लगभग हो चुका है। तो आप सब पूजा कैसे करते हो आप सब मुझे कमेंट में बताना, और मैं कुछ गलती तो नहीं की ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। और सामने मैं रखी हूँ कृष्ण जी की भोग माखन जो कि मैं अपने हाथों से निकाली हूँ, तो जो कि आपको ब्लॉग में दिखा होगा। तो हमारा पूजा लगभग हो गया है और अब बारी है आरती करने की। तो मैं यहाँ कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की आरती एंड 11:30 हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कृष्ण जी की आरती, और हम लोगों को बाहर भी जाना है मंदिर में भगवान जी की आरती होते हुए और 12 बजे जन्म होते हुए देखना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी पूजा कर रही हूँ। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आप सबकी जन्माष्टमी कैसी गई? आप सबकी जन्माष्टमी कैसे गई? हाँ तो मैं तुम्हें बताना। हाँ कमेंट में बताना। एंड बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं शिवांश, अभी थोड़ी सी नर्वस हो रहे हैं, लेकिन आप सबको मेरी ब्लॉग में दिखेंगे क्योंकि इनको ब्लॉग करने का बहुत शौक है ना शिवांश? आप घर पे करते हो ना अच्छी ब्लॉगिंग। और आज शिवांश कान्हा बने हैं, तो शिवांश ऐसे वाला कान्हा बना एक बार। ऐसे मैं शिवांश को सिखाई थी। शिवांश बोले थे ना मेरे पास बांसुरी नहीं है, तो मैं बोली थी ऐसे गाना बनने के लिए। वाह सो क्यूट शिवांश, मैं राधा बन जाऊँ ऐसे करके? राधा वाली ड्रेस तो ले लो पहले। राधा वाली ड्रेस ले लूंगी मैं पहले, कल ले लूंगी, ठीक है? फिर दोनों बनेंगे, ठीक है? तो कृष्णा है। सो गाइज आप सबको मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भर भर के। सुबह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।